तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 11 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो वीडियोज होने वाला है ये इस चैप्टर का 12वां वीडियो होने वाला है। जो भी स्टूडेंट उसे अगर नहीं देखे तो आप पहले जाकर उसको अच्छी तरह से देख ले, ताकि आपको बेहतर उसे क्लास का फील होगा। जैसा आप क्लास करते हैं वैसा फील होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर होगी। साथ ही साथ एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ, आप जो भी इस वीडियो में पढ़ते हैं इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ये जो है आपका ये है प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 के हम लोग 9 सवाल करवा चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 के सवाल नंबर 10 से प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको हल करने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। कहता है यहाँ पर मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यहाँ बीच में कुछ कंडीशन दे दिया है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। कहीं पर रुका भी होगा तो उसको छोड़ दीजिए, उसको नहीं मानिए कि कहीं रुका होगा। अगर ऐसा नहीं किया है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल और सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर क्या है अधिक है, तो दोनों गाड़ियों की रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत का मतलब क्या हुआ, कभी कम हुआ होगा कभी ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो वो तो हो गया कभी कम ज़्यादा वाली बात होगी। जब औसत कहेगा तो औसत का मतलब हुआ, मान लो वो 300 किलोमीटर गया। कितना किलोमीटर गया, 300। कभी ज़्यादा कभी कम करके वो गया, कभी कम कभी ज़्यादा करके गया। लेकिन मान लो वो 300 किलोमीटर गया ना, तो वो 6 घंटा में गया। अब 6 घंटा में गया तो आप लोग 300 में जब भाग करिएगा 6 से तो कट कितना आएगा जी 50। एक मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होगी, चाल होगी। तब ना 6 घंटा में 300 किलोमीटर गई थी। तो लेकिन ये जरूरी है कि रेलगाड़ी हमेशा 50 किलोमीटर की रफ्तार चले। कभी 60 हो गई होगी, कभी 40 हो गई होगी, तो कभी कम ज़्यादा हो गई होगी। तो वो तो हो गया सिर्फ चाल। जब औसत कहेगा तो औसत का मतलब क्या, कम ज़्यादा सबको जोड़ करके जितना समय लगा जितना दूर गया उसमें भाग दे दो, तो जो भी आपका इधर निकलेगा चाल वही आपका कौन चाल कहलाएगा, औसत चाल। नहीं समझे मेरी बात। कभी कम हो गया चाल, कभी ज़्यादा हो गया, लेकिन जब टोटल कितना दूर गए वो लिखना है, कितना समय लगना वो लिखना है। तो टोटल समय में टोटल दूरी में टोटल समय से भाग दे दीजिएगा तो उसकी क्या निकल जाएगी, औसत चाल। अब बात समझ में आ गई ना। अब ना तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल मालूम है और न ही सवारी गाड़ी की औसत चाल मालूम है। तो हमें पहले दोनों को क्या करना, औसत चाल मानना है। मानिएगा तभी ना निकलेगा जी। तो चलिए इसको हटाते हैं, अब समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहता है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, यानी कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी पर क्या कर रही है, निर्भर करिए। बंद करिए जी। तो यानी कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी के चाल पर निर्भर करती हैं, इसलिए पहले हम लोग किसको मानेंगे, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल को मानेंगे। तो अपने आप एक्सप्रेस रेलगाड़ी की भी चाल निकल जाएगी। तो लिखने वाले हैं, तो इसको हम लोग अब हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयत्न करिएगा। लिखने वाले हैं माना कि सवारी जिसपे लोग बैठाते हैं जी, एक होता है मालगाड़ी जिसपे कि मतलब सामान उमान ढोते हैं, और एक होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या होता है, ये बहुत दूर तक जाती है और छोटे मोटे स्टेशनों पर बहुत कम रुकती है, वो बड़े बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए जाती है, ठीक है। और जो सवारी गाड़ी होती है ये छोटे बड़े सभी स्टेशनों पर रुकती धीरे धीरे जाती है। नहीं समझे मेरी बात। तो वो अंतर है। तो माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल जो है, हमको लगता है कुछ नहीं लगता, चलो वो है कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। माने है तथा, अब एक्सप्रेस भी ना जी, एक्सप्रेस
रेलगाड़ी की औसत चाल तब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जितना भी होगा उससे हमेशा 11 किलोमीटर क्या होगा, अधिक होगा, ऐसा किताब से बताया जा रहा है। यहाँ तक का बात समझ में आ गई। अच्छा, दोनों को जाना कितना दूर है भाई, 132 किलोमीटर। तो लिखेंगे कुल दूरी, क्या लिखेंगे हम लोग, कुल दूरी। कुल दूरी जो दिया वो दिया कितना, 132 किलो। ये भी हम लोगों को मालूम है। अब इतना को मालूम होने के बाद अब दोनों का आप अलग अलग क्या निकालो, समय निकालो, क्योंकि समय निकलेगा तब ना फिर समय का अंतराल दिया कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो यही तो कंडीशन है, यानी कि पहले समय निकाल लो, तो दोनों का घटाएंगे तो उधर बराबर में लिखेंगे। तो पहले दोनों रेलगाड़ी कितना कितना समय निकला लिया पहले वो निकालिएगा तब ना। तो अब क्या करना है, तो लिखेंगे वैसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखा तो भाषा लिखना पड़ेगा। लिखेंगे सवारी रेलगाड़ी द्वारा, क्या लिखेंगे, हम कुछ दूसरे तरीके से बताएं, रहने दो, लिखिए देते थोड़ा सा। लिखेंगे सवारी रेल किधर थे हम, सवारी रेल गाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल होता है। अब तुम ही लोग बताओ, इधर लिख सकते किस साथ उधर लिख दो, नहीं तो अपने से भी लिख सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो कितना दूरी कितना है, 132। चाल क्या है, सवारी के हम पूछ रहे हैं, चाल है x। लो एक काम हो गया, ये हो गया। अच्छा, सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय ये है 132 बटे x। कुल दूरी 132 जाना है और उसकी चाल कितनी थी, x, उसे भाग दीजिएगा तो उसका समय निकल जाएगा, कितना समय लगा था जाने में। बात समझ आ रही है ना। अब फिर लिखेंगे उसी प्रकार एक्सप्रेस कर निकलना है जी। एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, बाबू सूत्र वही होगा, सूत्र कभी किसी का बदलता नहीं है, सूत्र तो फिक्स वही रहेगा, बस चीज अब अलग अलग। दूर इसको भी उतना ही दूर जाना था, उसको भी दूर जाना था 132 किलोमीटर, लेकिन उसकी चाल क्या था, x + 11। नहीं समझे मेरी बात, x + 11। अब समझिए, समझे मेरी बात। तो ये हो गया सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय ये है, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय आपका ये है। दोनों समय निकाल दिए। अब लिखेंगे प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से आप सबको पता है कि सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय से घंटा क्या है, ज्यादा है। सवारी गाड़ी ज्यादा समय लेगा जी, क्योंकि धीरे धीरे चलेगी तो ज्यादा समय लगेगी। यानी इसको आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्न से, 132 बटे x, और घटा करेंगे क्या चीज, 132 बटे x + 11, तो उधर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको ये सर एक कहाँ से लिखते थे प्रश्न से, यह कहते सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये है एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। ये हम सबको मालूम है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा जो लिया गया समय है वो सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय से 1 घंटा कम है। तो यही समय इसमें से घटाएंगे तो 1 बचना चाहिए। देखो अब जो है अब विशेष भाग को आगे बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाना, ये आप लोगों को भी आना चाहिए। क्या करता, बटे है तो भिन्न के जोड़ के तरह या भिन्न के घटा तरह चलना पड़ेगा। तो इसका और इसका लघुत्तम लीजिए, मतलब यहाँ पर x × x + 1 क्या जगह 11 हो जाएगा। अब x से भाग x कर जाएगा तो बचेगा क्या चीज, यहाँ पर 132 इंटू में पूरा, यहाँ पे x + क्या लिखेगा 11, ये लिखेगा, बीच मेरे से तो मेरे से लिख दो, सॉरी घेर दीजिए तब मैं से लिखो। अब इससे भाग दीजिए तो 1 कर जाएगा, बच्चा x x करिए, यहाँ पर 132x बराबर उधर पहले से क्या भाई 1 है। देखते जाइए, यहाँ पर इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं कि पहले से क्या है, बराबर है। 132 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 132x प्लस, अब थोड़ा सा हेल्प करो जल्दी से, 132 गुना 11 करो, जल्दी करो जी,
132 और 132 होगा। यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 1। 1452 कितना आया जी? 1452 आया। माइनस में क्या 132 एक्स बटे क्या आपका एक्स गुना एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। एक्स गुना 11 11 एक्स बराबर क्या है 1 है। अब यहाँ पर ये से क्या कट जाएगी माइनस से प्लस नहीं कटेगा। आपके पास बचा क्या चीज 1452 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर बचा 1। अब बराबर 1 दे दीजिए बटे में, बराबर में करा कोनी गुना तो गुना करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 11 एक्स। अब बराबर अब 1 से गुना इधर हो जाएगा इधर 1452। अब इसको फ्रेश कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 11 प्लस में हो जाएगा 11 एक्स। ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1452 बराबर 0। अब ये एकदम सरल भाषा में क्या गया एकदम मतलब ये द्विघात बहुपद बन गया या द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात कर लीजिए या तो आप इसे जो एक गुणनखंड विधि द्वारा है गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात जो आपको पसंद अपनी मर्जी किसी तरह इसका क्या निकालना है एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए तो इससे हम लोग द्विघाती सूत्र क्योंकि इसका खंडन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है तो हम लोग द्विघाती सूत्र द्वारा इसको क्या करेंगे खंडन करेंगे। द्विघाती सूत्र बनाने का नियम है कि आप ए बराबर पता करो। ए बराबर यहाँ पे क्या छिपा हुआ है 1 सब बता चुके पहले भी। बी बराबर क्या तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्या है 11 यहाँ पर है। और सी बराबर क्या हुआ माइनस में 1452। अब देखो हमें तो डी का मान निकाला तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है 4ac। डी बराबर बी का मान क्या है 11 है ना। इसका स्क्वायर कर दो माइनस में लिखोगे 4 गुना ए 1 मन क्या 1 गुना सी मन क्या माइनस में 1400 क्या है 52 है। देखिए अब हम लोग इसको इधर लिखाते हैं समझते जाइएगा। यहाँ पर हम लोग इधर आते हैं गुना भाग किए तो बराबर लिखो डी बराबर है ना 11 का स्क्वायर होता है जानते कितना आप सबको मालूम होना चाहिए 121 होता है ना। लेकिन यहाँ भी माइनस तो क्या जाएगा माइनस गुना माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब भाई माइनस गुना माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा ना। अब रही बात अब 1452 गुना 4 करिएगा तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। हम तो गुना पुलिस करके रखे हैं। इसका जो गुना करके वो आया है 5808 कितना आया है 5808 आया है। अब दोनों को जोड़िएगा अभी दोनों को जोड़िएगा तो आता है 5929 कितना आता है 5929। आप लोग जोड़ लेते जोड़ता आता है जी। अब हमको तो निकालना है मूल तो लिखेंगे मूल अर्थात मूल किया हम लोग एक्स लिखेंगे एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी या प्लस माइनस रूट अंडर डी या बटे में क्या आता है सूत्र 2 ये होता है। तो एक्स बराबर माइनस लिखो बी का मान क्या पहले से क्या है 11 है प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी का मान अभी आप लोग निकाले कितना है 5929। अब बटे में क्या लिखेंगे 2 गुना 1 मान 1 ना है जी। तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस अभी देखो 5929 का आप जब वर्गमूल निकालोगे तो 5929 का जो वर्गमूल निकलता है 77 निकलता है। कितना निकलता है आप फुर्सत से अपना निकालते रहिएगा ठीक है। बटे में 2 1 2 होगा जी। अब इसी को आप अच्छा लगने के लिए क्या करो अलग अलग 2 बार लिख दो। मतलब ये एक्स बराबर -11 प्लस में लिखेंगे 77 बटे में क्या लिखेंगे 2 कोमा एक बार लिखेंगे -11 एक बार माइनस से ना करेंगे जी 77 बटे में क्या लिखेंगे 2। यहाँ पर देखते जाइएगा एक्स बराबर होगा 77 में से 11 घटेगा तो हो जाएगा 66 बटे हो जाएगा 2 कोमा यहाँ पर हो जाएगा -88 बटे में क्या हो जाएगा 2। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये तो कट जाएगा कितना जाएगा 33 बार में कोमा ये तो कटेगा ये भी लेकिन हो जाएगा -44। देखिए चूंकि चाल चाल माने थे जी चूंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अब जब ऋणात्मक नहीं होती है तो इसलिए एक्स बराबर सिर्फ आपका सर क्या जगह 33। अब तुम्हें लोग बताओ एक्स किसको माने थे सवारी रेलगाड़ी को चाल माने थे तो अंतिम लिख दीजिएगा अतः सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल एक्स माने थे और एक्स मान कितना निकला 33 लिखेंगे 33 किलोमीटर है तथा एक्सप्रेस का भी निकलना है तथा
एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जगह, उसका भी सत्य चाल है, चलो रहने दो। उसको क्या आप माने थे? आप एक्सप्रेस 11 माने थे, तो मतलब एक्स का मान निकला है 33, और 33 प्लस 11 तो कुल मिला के 44 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया। सवारी गाड़ी की चाल थी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर प्रति घंटा होगा, ठीक है, प्रति घंटा है, और यहाँ भी क्या होगा, प्रति घंटा है। बात समझ में आई? इस प्रकार से सवारी रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल थी वो थी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर बात समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपका अब लास्ट है 4.3 के सवाल लास्ट है। वो 11 नंबर में सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर दिया है 24 मीटर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब दोनों वर्ग क्या मालूम नहीं है तो आप लोग क्या कर दो, वर्ग पहले बना दीजिए, ठीक है। एक वर्ग ऐसा है, ठीक है, एक वर्ग ऐसा है, और इसकी भुजा जो है वो क्या है, एक्स। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ये भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। एक और वर्ग है, एक और वर्ग है जिसकी भुजा क्या है, मान लो ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा, ये भी क्या होगा, y होगा, ये भी क्या होगा, आपका y होगा। ये दोनों के वर्ग का अंतर जो है वो छोड़ो नहीं, हाँ 24 दिया है, लेकिन परिमाप का अंतर दिया है, किसका अंतर दिया है, 24। तो छोड़ो, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दो अलग अलग वर्ग दिए गए हैं और दोनों वर्ग की अलग अलग भुजा मैंने मान लिया है, क्योंकि अब छोटा बड़ा है तो इस बार तो मानना पड़ेगा अलग अलग। आपको एक सही तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण तो एक ही चर मानना चाहिए, यहाँ तो आपने दो चर माना। देखिए दो चर माने ना तो हम इसको एक चर में बदल देंगे, और यहाँ पे एक चर से काम नहीं होता। तो चलिए अब इसको समझाते हैं, आसान कर देंगे आप लोगों को समझा कर, ठीक है। तो इसको हम बनाने शुरू करते हैं। लिखो, तो लिखेंगे माना कि बड़े, एगो बड़ा है, एगो क्या छोटा है, बड़े वर्ग माना कि बड़े वर्ग की भुजा कितना है, आपने वो लिख भी दिया तो नहीं पता है, एक्स है, एक्स मीटर लगा दो। माना कि बड़े वर्ग की भुजा कितना है, एक्स मीटर है, तथा एगो छोटा वर्ग जी, छोटे वर्ग की जो भुजा है वो कितना है, y मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, बड़े, थोड़ा भाषा लिख लिख बता ताकि आप लोगों को समझ में, तब नहीं पड़ेगा समझ आएगा। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है जी। अरे सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, बड़ा रे कि छोटा रे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तुम ही लोग बताओ, भुजा यहाँ पे क्या एक्स दिया है तो एक्स स्क्वायर होगा। फिर लिखेंगे तथा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, उसका भी निकलेगा, उसका भी सूत्र वही होगा भुजा, लेकिन इसका भुजा क्या था, वाई माने थे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब लिखेंगे प्रश्न से, कहाँ से, इस अपना से लिख लिए। अब प्रश्न से कह रहा है कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग दिया है कितना, 400, माने इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए। अब दोनों को जोड़ेंगे, प्रश्न से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 468। आपको सर कैसे, यही तो समझने ले सकी है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना था मालूम, वो निकालिए, एक्स स्क्वायर हो गया। छोटे वर्ग क्या था तो एक्स, छोटे वर्ग की भुजा को y माने तो उसके हिसाब से उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो कितना देता, 468। ऐसा कितना बोला, बोल रहे थे तन वाले प्रश्न से। आप इसको समीकरण एक मान कर रख लो। अब आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, अभी नहीं फिर लिखेंगे। अब फिर वही काम लिखे जैसे हम भाषा लिखे थे, लिखेंगे बड़े वर्ग का परिमाप बराबर, बड़े वर्ग का तो परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुना भुजा होता है बाबू, 4 गुना वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र क्या आता है, 4 गुना भुजा, या 4 गुना भुजा, भुजा का मान क्या एक्स, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा छोटे वर्ग का परिमाप, सूत्र वही होगा 4 गुना भुजा। अब तुम ही लोग बताओ,
तो 4 गुना भुजा, भुजा वाई तो ये हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्न से, कहाँ से, पुनः लिख दीजिए क्योंकि दोबारा ना प्रश्न क्या गया जी, पुनः प्रश्न से हम देख रहे हैं कि इस बार काकुन के परिमापों का अंतर कितना है, 24 है। तो दोनों का परिमाप भी हम निकाल के बैठे हुए हैं। तो एगो बड़े वर्ग का परिमाप कितना है, वो है 4x, छोटे वर्ग का परिमाप कितना है, 4y। अंतर का मतलब घटा होता है। वो दोनों का अंतर कितना दिया है, वो दिया है 24। इसको समीकरण क्या मान लो, 2। ठहरो, ओह सॉरी, इसको क्या मान लो आप, 2। अच्छा अभी 2 मत मान, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, सॉल्व हो सकता है। दिमाग उमाग है कि नहीं तुम लोगों को। यहाँ पर 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब लिखिएगा x माइनस वाई बराबर, या यहीं से कटा सकते, कट जाता 6 बार में, कट जाता आपका 1 बार में। अरे कोई चीज इसको बट्टे में तो वहाँ कटा जाएगा, या यहीं से काट दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे आप क्या करो, किसी एक का मान निकाल लो। यहाँ x माइनस वाई बराबर है 6 है जी, ये स्पष्ट रूप से मान है। तो आप क्या करो, y का मान निकालो। किसका मान निकालो, y का मान यहाँ पर उठा कर रख देंगे तो समीकरण बन जाएगा, काम हम लोगों का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना, 6 है। तो माइनस वाई बराबर ये 6 है, ये x उधर जाएगा तो क्या माइनस x हो जाएगा। y बराबर ये माइनस इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस लग जाएगा इसमें, 6 माइनस x में लग जाएगा। अब देखिए y बराबर सॉल्व करेंगे तो माइनस गुना 6 तो माइनस 6x हो जाएगा जी, माइनस 6 माइनस गुना माइनस प्लस x हो जाएगा। इसी को अच्छा लगने के लिए y बराबर, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, x माइनस 6 लिख सकते हैं, x इधर प्लस में इधर माइनस, अरे आपस में बदल सकते हैं। ये हो गया समझो किसका मान, y का मान। अभी समझो y का मान हो गया, y है नहीं, समझो हो गया। लिखेंगे y का समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या ये वाला है, आपका है एक्स स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर बराबर में क्या है 468 है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो लिख देंगे 10 का 10 वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर में क्या लिखोगे 468। अब इसको सॉल्व करो, ऑटोमेटिक है कि द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा। तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, नेक्स्ट पेज में बात करेंगे, आप इसका प्ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके शेष भाग को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो 10 का 10 लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर हम प्लस में, लेकिन ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में चला गया, और वो आप लोगों को पहले से आना चाहिए। देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, सूत्र होता है। ठीक है, उसी सूत्र के यहाँ प्रयोग होगा। समझो यहाँ ए माइनस बी पर सेट करना है, तो एक जगह पे क्या एक्स है तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर घटा सूत्र तो 2ab तो 2a, एक जगह पे है एक्स इंटू बी, बी की जगह पे क्या 6 है, लास्ट में होता है सूत्र में बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या 6, तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, घेर दीजिए। अब बराबर में पहले से क्या है 468, देखते जाइए। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 छक्का 12 एक्स लगा दो प्लस हो 36 हो जाएगा, बराबर क्या है 468, देखते जाइए। यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस हो जाएगा 36, उस सब को इधर बुला लो तो इधर क्या जाएगा 468 माइनस हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0। अब आप लोग भी समझ सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये गो एक्स स्क्वायर ये मिलकर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो सकता है क्या, माइनस में 12x है, अभी दोनों एक जातिक हो गया तो जुटेगा घटेगा, तो यहाँ पे स्वाभाविक है प्लस में माइनस घटेगा ही ना। 8 में से 6 जगह क्या बचेगा 2, यहाँ बचा 6 में से 3 जगह बचेगा 3, 4 तो बस 432 है ना जी, सही है ना। आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए, मिस्टेक होगा तो काम हो जाएगा गड़बड़, हाँ इसलिए तो 432 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करो, आप 2 कॉमन ले लो, अब कॉमन आता तो ले सकते हैं ना, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस में खाली 6x का 2 कॉमन ले लिया, ऐसे में भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 216, कितना जाता है बराबर क्या जाएगा 0। आप सबको पता है जो गुना में गुना को बराबर को साइड भेजेगा तो बट्टे में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस में
216 इक्वल टू क्या जगह 0/2। हमारे पास फ्रेश द्विघात समीकरण के रूप में आता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। लो अभी आपका द्विघात समीकरण बन गया। जब द्विघात समीकरण बन गया तो आप इसको द्विघाती सूत्र से बनाइए, क्योंकि उसमें गलती नहीं होता, खाली गुना भाग करना पड़ेगा। और गुणनखंड में अगर सही से अगर आप नहीं तोड़ पाते तो क्या हो जाएगी, वहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। तो हम लोग लिखेंगे द्विघाती सूत्र से कैसे बनाते थे, ए बराबर यहाँ पे क्या है जी, कुछ नहीं टेक छिपा हुआ है ना। बी बराबर तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्या, माइनस में 6 है, और सी बराबर क्या है तो माइनस में 216 है। अब देखिए हमें तो डी का मान निकाला, तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर, माइनस में क्या आता है 4ac। अब देखिए डी बराबर बी का मान क्या है, माइनस में 6 तो उसका आप स्क्वायर कर दो, -4 गुना ए, एक मान 1 गुना सी का मान क्या है बाबू, देखो 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 माइनस में 216। डी इज इक्वल टू आ जाएगा 36 हो जाएगा, लेकिन माइनस गुना क्या प्लस हो गया, प्लस हो गया। अब 4 गुना 216 कर आप लोग गुना कर फटाफट कितना आता है जी, 864 होता है। कितना होता है 864। अब डी बराबर देखिए, हम समय बचाने के लिए थोड़ा सा पहले जोड़ के रखे हैं, ठीक है। ये सब कोनो बड़ी बात नहीं है, ये नहीं कहना कि क्या कर रहे देख देख बता रहे। अब सीधी सी बात है, लंबी प्रोसेस बता रहे हैं, ये तो छोटी मोटी बात है ना, सिर्फ और सिर्फ समय बचाने की बात है और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ने पर आ जाता है पूरे पूरे कितना 900। आप लोग जोड़िए फुर्सत से, कितना जाता है 900, यानी डी का मान निकल गया। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हमको मूल निकलना, तो मूल को हम लोग एक्स कहते हैं, एक्स कहते हैं नहीं, निर्भर करता है कि द्विघात समीकरण किस चर में है। एक्स चर में तो एक्स लिखेंगे, वाई चर में रहेगा तो वाई लिखेंगे, जिस चर में रहेंगे वो लिखना है। तो मूल एक्स बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में होता है 2a होता है। एक्स बराबर माइनस लिखो, बी का मान प्लस माइनस है जी, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान भी तो आप लोग खुद देख रहे हैं 900 निकाले थे, बटे में 2 गुना ए, एक मान तो 1 है। अब एक्स बराबर ही माइनस में प्लस हो गया जी, यहाँ पर एक्स बराबर 6 प्लस माइनस रूट अंडर 900 को वर्गमूल बाबू 30 निकलते, याद रखिएगा, 2 एकम 2, इसको दो बार अलग अलग लिख दीजिए, 6 प्लस 30 बटे में 2 को मैं लिखिएगा 6 माइनस 30 बटे में 2, अलग अलग लिख सकते एक बार प्लस के रूप में, एक बार माइनस के रूप, क्योंकि 30 एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, यानी 6 के साथ एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। एक्स बराबर ही दोनों को जोड़िएगा तो जाएगा 36 बटे 2, कट के अंतर कितने 12 आ जाएगा जी। यहाँ पे आएगा माइनस में आएगा कितने 24 बटे 2, ये भी कटेगा। तो एक्स बराबर एक आंसर आएगा क्या चीज 12, एक वहाँ पे कट गया माइनस में एक, अरे घट आएगा चुट्टा कहीं का मारेंगे, मुँह तोड़ देंगे। यहाँ पे घटाएगा ना, यहाँ 18 ना होगा, दिमाग नहीं लगाता है, 18 ना होगा देखो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 12, फिर लिखेंगे। अच्छा एक्स किसको माने थे, एक्स माने थे हम वर्ग की भुजा, भुजा कभी ऋणात्मक होती है क्या, तो लिखेंगे वही बात जो पिछले कई क्लास में बात करते आ रहे हैं। लिखेंगे चूंकि भुजा कभी भी नहीं होती है, इसलिए x बराबर आपका सिर्फ क्या हो जाएगा 18, x बराबर क्या हो जाएगा 18। जब x बराबर 18, आप x किसको माने थे बड़े वर्ग की भुजा को, तब लिख दीजिए आराम से, कुछ नहीं है। अब रुको ना, अब लिखेंगे एक चीज तो आपको निकालना पड़ेगा जी, जानते हो क्या निकालना पड़ेगा, लिखेंगे y का मान नहीं निकाले हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण नहीं, y का नहीं x का मान भी मान निकाले, x का मान समीकरण वो क्या मान था, एगो y का मान कहीं निकाले थे ना हम लोग, या लिखेंगे डायरेक्ट ऐसे y बराबर x माइनस 6 से, तब ना आपको y का भी मान निकलेगा जी। y बराबर x माइनस 6 कहीं पता है ऐसा क्या, तो y बराबर x का मान क्या निकाले आप लोग अभी 18 घटा 6, तो कितना निकल गया 12। लो यही से क्लियर हो गया ना, हो गया क्लियर कि यानी x किसको माने थे बड़े वर्ग की भुजा और y किसको छोटे। अंतिम में लिख सकते हैं हम, यहाँ पर अपने लिख, पेज खत्म हो गया, आंसर हो गया आपका, लिख दीजिएगा। अतः बड़े वर्ग की भुजा 18 मीटर है और छोटे वर्ग की जो भुजा है वो 12 मीटर है। बात समझ में आ गई, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।